स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी शिक्षालय। मेरा नाम है संध्या विश्वकर्मा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरी नाटक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की समीक्षा, सार और उसके पात्रों के बारे में जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं बकरी नाटक की समीक्षा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित बकरी नाटक वर्ष 1974 में प्रकाशित हुआ। नाटक लेखन क्रम में दूसरा और प्रकाशन क्रम में पहला नाटक है। इस नाटक के कारण सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को नाटक के क्षेत्र में विशेष ख्याति प्राप्त हुई। बकरी नाटक साधारण व्यक्ति की समसामयिक घटनाओं का नाटक है। राजनीतिक क्षेत्र के चुनावी योजनाओं, छलावे और हथकंडे सामने आते हैं। अपने कुकर्मों को गांधी जी के सिद्धांतों के आड़ में किस तरह से राजनीतिज्ञ छुपाते हैं, इसका यथार्थ नाटक चित्रण में मिलता है। नाटक के पात्र हैं नट, भिस्ती, नटी, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति और युवक। नाटक की समीक्षा है। बकरी गरीब जनता का प्रतीक है। नाटक की कथावस्तु 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3 दृश्य हैं। प्रत्येक दृश्य के बाद नट गायन की योजना है, जिसके माध्यम से आसन्न स्थिति का विश्लेषण किया गया है। साधारण व्यक्ति के शोषण की कथा को परिलक्षित किया गया है। राजनीति में कैसे गांधी जी के विचारों और उनके नामों का दुरुपयोग किया जा रहा है। नाटक में गांधी जी की बकरी बताकर लोगों के शोषण किया जाता है। गांधी जी के सिद्धांतों का दुरुपयोग भी इस नाटक में दिखाया गया है। ग्रामीण इलाकों में जनता को गांधी जी के सिद्धांतों का बोलकर राजनीतिक के वोट प्राप्त करते हैं। सत्ता के लालच में आकर यह नाटक समसामयिक राजनीति परिस्थितियों पर सीधा चोट करता है। इस नाटक की विशेषता है कि यह हर तबके के लिए बोधगम्य है, चाहे वो किसी भी परिवेश के रहने वाले हों, ग्रामीण हों या शहरी, सभी के लिए यह नाटक बोधगम्य है। नाटक की केंद्र बिंदु ग्रामीण लोगों के भोलेपन और मजबूरी का किस तरह से राजनेता दुरुपयोग कर रहे हैं, इस पर आधारित है। बकरी नाटक में बकरी संस्थान, बकरी स्मारक निधि, बकरी सेवा संघ, बकरी शांति प्रतिष्ठान के नाम से हमारी व्यवस्था और सरकारी संस्थानों का निर्माण कर लोगों के साथ छल किया जा रहा है। इन संस्थाओं का निर्माण लोगों के जमीन पर अवैध तरह से कब्ज किया जाता है। इन संस्थाओं के तले राजनेता अपनी रोटी रख सकते हैं। इन सारी संस्थाओं के माध्यम से गरीब जनता का शोषण किया जाता है। जैसे गांधी जी की बकरी बोलकर विपत्ति की आय का एकमात्र सहारा बकरी को जबरन छीन लिया जाता है। नाटक में एक युवक द्वारा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने एवं लोगों को जागरूक करने का प्रयास करता दिखाया गया है। अंत में युवक नारे लगाते हुए दिखाई देता है और नाटक को एक समाधान की ओर इशारा करता है। पात्र योजना की दृष्टि से नाटक में मंत्री, नेता, पुलिस आदि सुविधाभोगी पात्र के रूप में प्रस्तुत हुए हैं, जो शोषक और शासक के रूप में भी परिलक्षित हैं। विपत्ति, युवक आदि शोषित लोगों के प्रतीक हैं। भाषा की दृष्टि से सरल और जनभाषा है। नाटक की भाषा खड़ी बोली है। पात्र के स्तर पर ग्रामीण पात्रों की भाषा अवधि मिश्रित है। तो यह रहा बकरी नाटक का सारांश और उसके प्रमुख तथ्य। आई होप आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही कम टाइम में समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट तैयार करके देता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।